नमस्कार। आप सभी का वासुदेव डेयरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं वो है काऊ की मिल्किंग पे, भी हैंड मिल्किंग करें या मशीन मिल्किंग करें। तो आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी डेयरी फार्म कर रहा है, जो काऊ का डेयरी फार्म कर रहा है, उसके लिए मशीन बहुत ज़रूरी है। मशीन बहुत सारे कारणों से ज़रूरी है। जो सबसे पहला कारण है, अपन उस पर चर्चा करेंगे कि मशीन से क्या है, लेबर डिपेंडेंट इंसान कम रहता है। अगर आप मशीन से मिल्किंग करते हो तो कल को आपके पास लेबर कम है या बिल्कुल नहीं है तो आप 10 गायों का दूध स्वयं खुद निकाल सकते हो। उसके बाद जो आजकल एनिमल हैं, जो जिस अडर क्वालिटी के एनिमल आ रहे हैं, तो उसमें मशीन बहुत ज़रूरी है। हैंड मिल्किंग से क्या रहता है कि अपन जो हैंड से दूध निकालते हैं उसका क्या है, जैसे कोई टीथ है वो कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, और कई बार जो अडर होता है उसकी भी क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं रहती है। उसके बाद में एक कारण और है कि जैसे अपन ने दूध निकाल रहे हैं तो जो दूध निकालने का टाइमिंग होता है गाय का, वो होता है 3 से 5 मिनट। उस टाइम जैसे गाय के पाउसने के बाद 5 मिनट में दूध निकलना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग कई बार क्या करते हैं कि दूध निकालने के लिए बैठे रहते हैं, कभी बच्चा लगाते हैं और करते हैं, उस वजह से वो गाय हैं वो दूध को ऊपर भी ले जाती है, कई बारी दूध को जला भी देती है, कई बारी अडर में भी रह जाता है। तो इस तरह की भी दिक्कत आती है। उसके बाद में बहुत सारे जो किसान भाई है वो फ़ोन करते हैं कि सर हम किस कंपनी की मशीन परचेज़ करें। तो वैसे तो मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस और जो मेरे पास खुद के पास मशीन है उसका ही बताऊंगा। जो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो डिलेवाल की है, और डिलेवाल के बाद जो वेंशन कंपनी है उसकी भी मशीन अच्छी है। उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी मशीनें आई हुई हैं। तो जैसे आपको उचित लगे, आपको कौन सा प्राइस ठीक लगता है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। एक जो किसान है वो मेरे से ये पूछ रहे हैं, सर मशीन से हमने सुना है कि हम मशीन लगा लिया और जब दूध निकल गया तो उसके बाद में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ये ह्यूमर है। इन चीज़ों पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म है जिसके पास 100 कैटल है, 200 कैटल है, वो हैंड मिल्किंग करने में सक्षम ही नहीं है। तो वो सारे जो फार्मर है वो सारे मिल्किंग मशीन से ही दूध को निकालते हैं। और मिल्किंग मशीन का एक जो पॉइंट और अच्छा है वो ये है कि एनिमल को जब अपन दूध निकालते हैं तो बहुत सारे लोग एनिमल की जहाँ फीडिंग हो रही है वहाँ मशीन लगा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये तरीका गलत है। जब गाय का आपको दूध निकालना है तो जो दूध निकालने का स्थान है जिसको अपन पार्लर बोलते हैं, तो गाय को ऐसे पता होना चाहिए कि अब मैं दूध देने जा रही हूँ, वो प्रॉपर एक पार्लर में आनी चाहिए और उस टाइम आप उसको मशीन से दूध निकालें। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जो ठांड पे या फीडिंग एरिया पे जो अपन मिल्किंग निकालते हैं उससे जो ध्यान होता है गाय का वो फीडिंग की तरफ होता है। तो उसमें जो हार्मोन होते हैं वो कम रिलीज़ होते हैं। तो हार्मोन अगर प्रॉपर अडर में रिलीज़ नहीं होंगे टिश्यूज़ में तो गाय प्रॉपर दूध नहीं देगी। दूध निकालने के बाद एनिमल का जो टीथ है या जिसको अपन थन बोलते हैं, थन के ऊपर एक डिपिंग होता है, वो डिपिंग आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो गाय मतलब जो उसको पूरा सेफ रखती है, बैक्टीरिया से वो उसको दूर रखती है। और जो गाय दूध निकालने के तुरंत बाद बैठ जाती है उस एनिमल का आप ध्यान रखें, उसमें मास्टाइटिस जैसे चांसेस आ सकते हैं। तो बहुत सारे किसान मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम सिंगल बकेट मशीन लें, इन्वर्टर वाली लें, डबल बकेट लें, 5 बकेट लें। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, जब आप डेयरी फार्म शुरुआत कर रहे हो तो आपकी एक प्लानिंग होती है। तो आपको उसमें प्लानिंग में आप देखो कि आपको 1 साल तक कितने एनिमल रखने हैं। सपोज़ करो आपको 1 साल तक 10 एनिमल रखने हैं, तो आप 2 बकेट वाली लेके आओ। सिंगल बकेट ओनली जो घरों में डोमेस्टिक तरीके से जो एनिमल हैं, जो 2 या 3 एनिमल रख रहे हैं, उनके लिए जो ट्रॉली वाली सिंगल बकेट मशीन आती है वो उनके लिए उपयोगी है।
जो अपन फार्म करते हैं, फार्म में क्या है, आज अपने पास 10 गायें हैं, हो सकता है अपना 6 महीने के बाद मूड बदले 15 गायें हो जाए, 20 गायें हो जाए, तो उसमें अपने को पुरानी मशीन फिर बेचनी पड़ेगी और दोबारा नई लेनी पड़ेगी। तो आप जब भी शुरुआत करें तो आप कम से कम 2 बकेट वाली मशीन ज़रूर लें। और उसके बाद आप उसमें ऑप्शन होता है मशीन में भी, आप 2 बकेट वाली लेते हो तो उसके बाद में आपको सिर्फ बकेट ऐड करना है, तो उसमें आप 3 गायों का भी दूध निकाल सकते हो। और इसके बाद अगर आपका मान लो प्रॉपर पहले दिन से ही ऐसा प्लान है कि मेरे को 40, 30 या 50 काउज रखना है, फिर आप 6 या 8 बकेट वाली मशीन को परचेज़ करें। और जो भी मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर वे से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो किसान हैं वो एक समस्या करते हैं, पहले बड़ी मशीन ले आए तो उनके बकेट पड़े रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, या वो बिल्कुल छोटी मशीन लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको 6 महीने 12 महीने के बाद में एक चैलेंज हो जाता है भी इस पुरानी मशीन को हम बेचें और दूसरी नई मशीन लेके आएँ। तो जो ये एरर है आप इससे बचें। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।